हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टिप्स। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर जीके का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन जो है वो एनटीपीसी का ही है, बट ये जो है आपको ग्रुप डी के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मैथ्स में जो है थोड़ा अप डाउन का डिफर होता है, बट जीके का जो क्वेश्चन होता है वो इक्वल ही होता है। सो फ्रेंड, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लो, क्योंकि इस चैनल में एजुकेशनल टिप्स चैनल में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है टकाई। टकाई को हम लोग इंग्लिश में सोल्डर भी कहते हैं, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग के लिए फिलिंग द ब्लैंक्स का प्रयोग किया जाता है। सोल्डरिंग के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? धातु का, मिश्र धातु आपको बताना है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सीसा और टीन की मिश्र धातु का प्रयोग करते हैं सोल्डरिंग में, टकाई के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरिया की राजधानी कौन सी है? राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, दमास्कस जो है सीरिया की राजधानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सर्किट में बिजली की प्रवाह करंट का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन का गैल्वेनोमीटर। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट होगा, गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर सर्किट में ही बिजली की प्रवाह का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है। ओके, और लैक्टोमीटर में क्या होता है? लैक्टोमीटर में जो है दूध की शुद्धता मापते हैं। बैरोमीटर की बात कही गई तो बैरोमीटर में जो है वायु का दाब मापा जाता है। और एनीमोमीटर में जो है हवा की शक्ति और गति का मेज़र हम लोग करते हैं। हवा की शक्ति और उसकी गति का हम लोग मेज़र एनीमोमीटर के साथ करते हैं। और यहाँ बैरोमीटर में भी कंफ्यूजन होगा कि बैरोमीटर में वायु का दाब को हम लोग मेज़र करते हैं, वहाँ इसमें गति का करते हैं। इसमें जो है एनीमोमीटर में गति का करते हैं, तो यहाँ पे दाब का करते हैं मेजर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर ब्लैंक के कारण हटता नहीं है। तो ये राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जड़ता, इनर्शिया के कारण जो है ये हटता नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, पेट की परत स्टोमच लिंकिंग में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में से कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में की परत जो होती है उसमें कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं में संक्रित होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है आमाशय से निकलता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है भोजन को अम्लीय ही बनाता है। कौन अम्लीय बनाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिससे हम लोग HCl भी कहते हैं। ओके, HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते। कंप्यूटर के बिना काम नहीं कर सकते तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा गया? मस्तिष्क, CPU को कहा गया। CPU राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, CPU मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, फुल फॉर्म हुआ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हवा की मात्रा एवं दाब के, सॉरी यहाँ दाग नहीं दाब होगा, दाब के बीच संबंध के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, पुल्ली। और यहाँ बात जो है दाब की कही गई है, तो दाब का एसआई मात्रक आपसे पूछे तो N में M का पावर 2 होगा। ये दाब का मात्रक होता है, एसआई मात्रक, जिसे हम लोग पास्कल भी कहते हैं, PA पास्कल भी जिसे हम लोग कहते हैं। और दाब जो है एक आदिश राशि है। कैसी राशि है? तो ये जो है सदिश राशि, आदिश राशि। अगर पूछा जाए कि दोनों में से कौन सा है, तो दाब हमारा आदिश राशि है। ओके, और वायुमंडलीय में दाब का जो एसआई मात्रक बार होता है। वायुमंडल में अगर पूछा जाए दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बार होता है। ओके फ्रेंड्स, और एक बार इक्वल टू क्या होता है? अगर पूछा जाए कि एक बार इक्वल टू होता है क्या है, तो एक बार इक्वल टू आपका हो जाएगा 10 का पावर 5
N बटे में मीटर पर स्क्वायर, ये एक बार इक्वल टू होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से मुगल सम्राट हो जिन्होंने भारत उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही क्रम अंतिम से पहले कौन सा होगा? अंतिम से पहले बताना है, मीन्स जो जैसे कि अगर आपको पहला पता है कि पहला कौन सा होगा तो अंतिम भी आपको पता चल ही जाएगा। तो पहले का पता करते हैं कि पहले कौन आया था। पहले अकबर आए थे, ठीक है, अकबर तो सही है, अकबर ऊपर में भी सही है, ठीक है, अकबर दोनों में मैच कर रहा है, पहला अकबर आए थे। ओके, अगर जब भी उल्टा क्रम पूछे तो उसके लास्ट वाला से हम लोग चेक करेंगे। ओके, अकबर दोनों में मैच कर रहा है, तो पहले तो अकबर आए थे, अकबर के बाद शाहजहां आए थे, ठीक है, बी और सी दोनों करेक्ट है। शाहजहां के बाद कौन आए थे? शाहजहां के बाद बहादुर शाह नहीं आए थे, शाहजहां के बाद जो है औरंगजेब आए थे, और औरंगजेब के बाद बहादुर शाह द्वितीय आए थे। तो इससे पता चल गया राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। जब भी उल्टा सही क्रम पूछा जाए कि अंतिम से पहला बताना है तो उसके लास्ट वाले से चेक कर लेंगे। अकबर आए, उसके बाद शाहजहां आए, उसके बाद औरंगजेब, बहादुर शाह द्वितीय, तो राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फिलिंग द ब्लैंक्स के प्रयोग द्वारा नाले के पानी में पीने योग्य पानी प्राप्त किए जा सकता है। कौन सा पीने योग्य पानी प्राप्त किया जा सकता है? तो राइट ऑप्शन होगा ए, 1 मिलीमीटर के 1 मिलियन से छोटे छेद वाले पॉलीमर फिल्टर मेम्ब्रेन के प्रयोग द्वारा नाले के पानी पीने से योग्य पानी प्राप्त किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। बुध को हम लोग इंग्लिश में मरकरी भी कहते हैं। बुध जो है सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में करता है। क्वेश्चन इससे बनता है कि सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में कौन सा ग्रह करता है? तो वो है बुध करता है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता? क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता? नाइट्रस ऑक्साइड को शामिल किया जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल किया जा सकता है, मीथेन को भी शामिल किया जा सकता, लेकिन फोस्फाइन को शामिल नहीं किया जा सकता। ये गलत है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे दिए गए नदियों की जोड़ियों में सबसे जो कौन सी नदियाँ जो है भारत के दक्षिणी भाग से बहती है? भारत के दक्षिणी भाग से कौन सी नदी जो है बहती है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी और गोदावरी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, कावेरी और गोदावरी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से एक व्यक्ति ब्रिटिश द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया स्वतंत्र संग्राम क्रांतिकारी नहीं है। ब्रिटिश के द्वारा जिसे फांसी पर चढ़ाया गया था वो स्वतंत्र संग्राम में शामिल नहीं थे, वे कौन थे? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर आज़ाद। और चंद्रशेखर आज़ाद जो है, चंद्रशेखर, इनका जन्म झबूला जिला में हुआ था। और इनसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आज़ाद का कथन क्या था? 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, कथन दे दिया जाएगा। तो इनका कथन था, मुझे जिंदा अंग्रेज नहीं पकड़ सकता, मुझे जिंदा अंग्रेज जो है नहीं पकड़ सकता। बात सुखदेव सिंह, राजगुरु और भगत सिंह की गई है। तो इन तीनों को फांसी की सजा जो है फांसी दे दी गई थी। कब दी गई थी फांसी? 23 मार्च को जो है इनको फांसी दी गई थी। कब? तो 1931 में इनको दी गई थी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं है? कौन सा विकल्प? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, पावर जनरेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, सूर्य का प्रख्यात मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नेपाल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू जिले में पशुपतिनाथ का जो मंदिर है, सूर्य मंदिर, ये स्थित है। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, शिव का नर्तक स्वरूप चिदम्बरम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चोल वंश ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? किस वर्ष किया गया? 1882 में। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका हंटर का जो गठन किसने किया ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो लॉर्ड रिपेन ने इसका गठन किया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अपोलो द्वारा चांद पर छोड़ी गई पट्टिका में लिखा था कि वी केम इन। तो राइट ऑप्शन है डी, वी केम इन पीस फॉर ऑल मैनकाइंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर न्यूनतम भूकंप क्षेत्र में है? कौन सा न्यूनतम जो है भूकंप क्षेत्र में है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर। और रायपुर की राजधानी कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, गैस की लौ का कौन सा भाग सर्वाधिक गर्म होता है? तो नीला जो रंग है वो सर्वाधिक, कौन सा भाग? तो नीला भाग सर्वाधिक गर्म होता है। और अगर पूछा जाए कम गर्म कौन सा होता है, कौन सा भाग? तो लाल भाग जो है गैस का वो सबसे कम गर्म होता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो। और आज का सेशन जो है हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। और ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर का। अगर आप चाहते हो कि और भी पार्ट के वीडियोस आप देख पाओ, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर ले, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। ओके फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।